हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एके नर्सिंग एकेडमी। आज के हम क्लास में डिस्कस करेंगे जो मूड डिसऑर्डर है उसके जो की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उनमें भी जो स्पेसिफिक डिसऑर्डर है लाइक दैट मेनिया, डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिप्रेशन मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो मेंटल डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है? डिप्रेशन होता है। इंडिया के अंदर तो डिप्रेशन होगा। और वर्ड की बात करें हम तो क्या होगा? एंजाइटी होगी। तो वर्ड में क्या होगी? एंजाइटी होगी। और इंडिया के अंदर क्या होगी? डिप्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। डिप्रेशन मोर कॉमन इन फीमेल रेशियो मेल, मतलब जो मोर डिप्रेशन होता है ना वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, मेल्स में कम होता है। इसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मैनेज ऑफ डिप्रेशन 40 ईयर। 40 ईयर्स के बाद में डिप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है जितना 40 ईयर के नीचे रहता है। अब इसमें डिप्रेशन के अंदर क्या हो जाता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना लाइक दैट सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनका लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इनका लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज देखने को मिलता है। और जो मेलानकोलिक डिप्रेशन होता है इसके अंदर सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, इसके अंदर क्या होता है कि हाई रिस्क होते हैं सुसाइड के। इसमें पेशेंट सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, इसलिए इसको मेलानकोलिक डिप्रेशन भी बोलते हैं। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं एटिपिकल डिप्रेशन। क्या होता है एटिपिकल डिप्रेशन? इसमें अनकॉमन फीचर्स इन डिप्रेशन, अनकॉमन फीचर्स आएंगे डिप्रेशन के अंदर। इसमें अनकॉमन फीचर्स आएंगे लाइक दैट कॉमन फीचर्स ना आकर अनकॉमन फीचर्स आए, वो कौन सा डिप्रेशन होगा? एटिपिकल डिप्रेशन होगा। कौन सा डिप्रेशन होगा? एटिपिकल डिप्रेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैटाटोनिक डिप्रेशन। तो कैटाटोनिक सिम्टम्स विथ डिप्रेशन, कैटाटोनिक सिम्टम्स विथ डिप्रेशन, उसको क्या बोलेंगे हम? कैटाटोनिक डिप्रेशन बोलते हैं। इसमें कैटाटोनिक सिम्टम्स आएंगे और डिप्रेशन के साथ साथ, इसलिए इसको हम कैटाटोनिक डिप्रेशन बोलते हैं। और इसके अंदर जो कैटाटोनिक डिप्रेशन है इसके अंदर जो हम ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? लोराजेपाम होती है। कौन सी? लोराजेपाम। और उसके साथ कौन सी? विथ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे। मतलब जो कैटाटोनिक डिप्रेशन है इसके जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है लोराजेपाम एंड एंटी डिप्रेसेंट। तो लोराजेपाम होती है वो क्यों, कौन सी ड्रग होती है? एंटी एंजाइटी ड्रग होती है, और इसके साथ हम एंटी डिप्रेसेंट दे देंगे। तो कैटाटोनिक डिप्रेशन का ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। हम नेक्स्ट देखते हैं इफ़ डिप्रेशन एपिसोड मोर देन 2 या 2 विद इन 2 मंथ्स के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा डिप्रेशन के एपिसोड देखने को मिले तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो डिप्रेशन की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या होती है? SSRI, SSRI सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये के ग्रुप का नाम है। ये एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है। ये SSRI के ग्रुप का नाम है। इसके अंदर भी अलग अलग ड्रग्स होती है लाइक दैट सिट्रालाइन, फ्लूक्जेटाइन, ये अलग अलग ड्रग्स होती हैं। और मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट ऑफ SSRI, जो हम SSRI दे रहे हैं इसका जो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है नोजिया एंड वोमिटिंग। ये सबसे ज़्यादा क्या कराएंगी? नोजिया एंड वोमिटिंग कराएंगी। और इसको हम लॉन्ग टर्म तक अगर यूज़ कर ले SSRI का तो ये क्या करा सकती है? सेक्सुअल डिसफंक्शन भी करा सकती है। अगर इसको लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ कर लेंगे ना SSRI का तो ये सेक्सुअल डिसफंक्शन भी करा सकती है। और नेक्स्ट देखते हैं एक्यूट डिप्रेशन ट्रीटमेंट कंटिन्यू अप टू 6 मंथ, मतलब जो एक्यूट डिप्रेशन होता है इसका जो ट्रीटमेंट है वो 6 मंथ तक चलेगा। और जो क्रोनिक डिप्रेशन है उसका ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? 24 मंथ तक चलेगा, मतलब 1-2 ईयर तक इसका ट्रीटमेंट चलता है क्रोनिक डिप्रेशन का। नेक्स्ट देखते हैं मेनिया। मेनिया क्या होता है? इसमें मूड का ज़्यादा बढ़ना, मूड का एलिवेट होना, उसको क्या बोलते हैं? मेनिया बोलते हैं। और मेनिया की जो अगर जो एपिसोड होते हैं ना इसके 1 वीक तक प्रेजेंट हो और 3 से 5 सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो उसको हम मेनिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेनिया बोल सकते हैं। इस मेनिया की जो कंप्लीट रिकवरी है वो 3 से 4 महीने के बाद में इसकी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। इसका जो हम इंसिडेंस देखते हैं वो कितना होता है? 0.8 से लेकर 1%, 0.8 से लेकर 1% इसकी इंसिडेंस हम काउंट करते हैं। इसके इतने ही इसका मेनिया के पेशेंट प्रेजेंट पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। और मेनिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है? लिथियम होती है। कौन सी होती है? लिथियम होती है। कितनी डोज होगी? 900 से 2100 mg पर डे। कितनी देंगे हम? 900 से 2100 mg पर डे लिथियम देंगे मेनिया के अंदर।
और मेनिया की जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो एक्यूट मेनिया होता है, इसका जो हम एक्यूट मेनिया के लिए तो हम सोडियम वालप्रोड देंगे। एक्यूट मेनिया के लिए कौन सी देंगे? हम सोडियम वालप्रोड देंगे। वो याद रखना, वालप्रोड से याद है कि वालप्रोड ड्रग हम प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो वालप्रोड ड्रग होती है ना, ये फोलिक एसिड को तो कम कर देती है, इसकी डेफिशिएंसी करा देती है, जिसके अंदर फेटस के अंदर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको हम प्रेगनेंसी के अंदर क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। एक्यूट मेनिया के अंदर हम सोडियम वालप्रोड ड्रग देंगे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर? जिसके अंदर मेनिया और डिप्रेशन प्रेजेंट हो, मतलब बहुत कंडीशन प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, मेनिया एंड डिप्रेशन। तो ये भी अलग अलग टाइप्स का डिप्रेशन होता है। जो बाइपोलर जो फर्स्ट है और बाइपोलर जो सेकंड है, जो बाइपोलर फर्स्ट है वो क्या होता है कि इसमें 1 एपिसोड आएंगे मेनिया के और 1 एपिसोड आएंगे डिप्रेशन के, उसको बोलेंगे हम बाइपोलर फर्स्ट। बाइपोलर सेकंड, इसके अंदर आएगा 1 एपिसोड आएंगे हाइपोमीनिया के और 1 एपिसोड आएंगे डिप्रेशन के, उसको क्या बोलेंगे? बाइपोलर सेकंड बोलेंगे। और जो बाइपोलर जो फर्स्ट है, इसके अंदर मोर इन मेल, ये सबसे ज़्यादा मेल्स के अंदर होगा बाइपोलर फर्स्ट, और बाइपोलर सेकंड है वो फीमेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर हम जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है? लिथियम प्लस वालप्रोइड। इसके अंदर हम 2 ड्रग देंगे, एक तो लिथियम देंगे, एक वालप्रोइड देंगे। किसके अंदर? बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।